कहते हैं कि जब सफलता मिले तो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सफलता एक दिन की है या 2-4 दिन की। ऐसा ही एक किस्सा है अभिनेता कुमार गौरव और मंदाकिनी के साथ जुड़ा हुआ। कुमार गौरव, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1981 में आई अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म लव स्टोरी के साथ की थी, रातों रात वो स्टार बन गए थे और लोग उन्हें भविष्य का एक बड़ा स्टार के रूप में देखने लगे थे। और यही वो टाइम था जब कुमार गौरव को भी अपने बारे में यही अंदेशा हुआ था, यही बदगुमानी हो गई थी कि वो बहुत बड़े स्टार हैं और अब छोटे मोटी हीरोइनों के साथ वो काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को भी कुमार गौरव ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी थी कि अगर उन्हें अपनी फिल्म के लिए कुमार गौरव को साइन करना है तो किसी भी नई हीरोइन के साथ उनको करने के बारे में सोचना भी मत। बड़ी बड़ी उस टाइम की स्थापित हीरोइनों के साथ ही कुमार गौरव ने काम करने का ऐलान कर दिया था। इसी दौरान कुमार गौरव को शीरी फरियाद नाम की एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसमें नई लड़की जास्मीन को लिया जाना था। और कुमार गौरव को जब ये बात पता चली तो कुमार गौरव ने वो फिल्म करने से साफ मना कर दिया। उसने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा कि वो ये फिल्म कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है उन्हें, लेकिन फिल्म की हीरोइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह पे किसी बड़ी स्थापित हीरोइनों को लेना पड़ेगा। जैसे उस टाइम पे स्थापित हीरोइनें कौन सी थी, मंदाकिनी के अलावा, मंदाकिनी तो नहीं थी और बहुत सारी हीरोइनें थी, पद्मिनी कोल्हापुरे थी, टीना मुनीम थी, ऐसी हीरोइनों के साथ वो काम करना पसंद करते थे। तो जास्मीन जो कि मंदाकिनी थी, बाद में वो मंदाकिनी बनी लेकिन पहले वो जास्मीन थी, तो बहुत बड़ा धक्का लगा उनको, क्योंकि कुमार गौरव ने उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया था, वो द कुमार गौरव लव स्टोरी वाली। तो बहुत दुख हुआ जास्मीन को। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया 1985 का, 2-4 साल बाद ही, कि वही लड़की जास्मीन अब मंदाकिनी बन गई और शोमैन राज कपूर ने उसे अपने बेटे के अपोजिट, बेटे राजीव कपूर के अपोजिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए साइन कर लिया। और देखिए, रातों रात इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद मंदाकिनी सुपरस्टार बन गई। और बड़ी बात ये थी कि इस फिल्म का फायदा सिर्फ और सिर्फ मंदाकिनी को हुआ था और राजीव कपूर की इतनी ज्यादा फिल्म में पहचान नहीं बनी थी फिल्म से, तो मंदाकिनी ही मंदाकिनी हो रही थी हर तरफ। फिर क्या हुआ कि मंदाकिनी के घर के आगे फिल्म प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई, हर कोई उसे साइन करना चाहता था और एक फिल्म का ऑफर मंदाकिनी को आया, जिसमें एक प्रोड्यूसर साहब ने मंदाकिनी को कुमार गौरव के अपोजिट साइन करने की बात की। तो मंदाकिनी ने भी खुलेआम ये कह दिया उस प्रोड्यूसर से कि वो ये फिल्म जरूर करेंगी, उनको ये फिल्म करने से कोई आपत्ति नहीं है, जितनी कीमत, जितना प्राइस आप देना चाहे उतना दे सकते हैं, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है कि इस फिल्म में कुमार गौरव की जगह किसी भी नए लड़के को ले लो चाहे आप, लेकिन मुझे कुमार गौरव के साथ काम नहीं करना है। तो कहते हैं कि ये बात सुनकर कुमार गौरव को एक जबरदस्त झटका लगा था, क्योंकि 1981 में जब कुमार गौरव की लव स्टोरी हिट हुई थी, उसके बाद कुमार गौरव का जो दिमाग था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। बहुत सारी हीरोइनों के साथ, नई हीरोइनों के साथ उन्होंने फिल्म ठुकराई थी और उनमें मंदाकिनी भी एक थी। और उसके बाद फिल्में उनकी आई बहुत सारी बड़ी हीरोइनों के साथ, लेकिन एक के बाद एक पिटती गई और उसके बाद जनाब का दिमाग भी ठिकाने आ गया था 1985 तक। और फिर वो चाहते थे कि मंदाकिनी के साथ ही सही उसको फिल्म मिल जाए और वो मंदाकिनी के जरिए ही अपने नैया पार कर बैठे। लेकिन मंदाकिनी को भी वो भी इंसान थी, अब कोई भी इंसान हो, उसे जब मौका मिलता है अपने किसी भी ऐसे इंसान को जिसने कभी उसके बारे में ऐसी बात कही हो जिससे उसको दुख पहुंचा हो, तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं तो दिखा देता ही है। और मंदाकिनी ने भी यह दिखा दिया कि आज मेरा टाइम है।
तो कुमार गौरव को भी उस टाइम पे बहुत बड़ा झटका लगा था जब उस प्रोड्यूसर ने बताया था कुमार गौरव के, मंदाकिनी ने आपके साथ फिल्म करने से मना कर दिया है कि कुमार गौरव के साथ मुझे फिल्म नहीं करनी, वो फ्लॉप हीरो है और उसके साथ मुझे फिल्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह कुमार गौरव का दिमाग भी ठिकाने लगा दिया था मंदाकिनी ने और अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया था। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ये बात बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी और आज भी इस फिल्म बात के बारे में, इस किस्से के बारे में लोग बातें करते हैं कि कैसे मंदाकिनी ने कुमार गौरव का, इतने बड़े जो है अदाकार के बेटे का और खुद अपने आप में सुपरस्टार बनने वाले, लव स्टोरी से सुपरस्टार बनने वाले एक्टर का दिमाग ठिकाने लगा दिया था। तो देखिए टाइम है, टाइम बदल जाता है। हालांकि उसके बाद मंदाकिनी का भी टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। फिर दाऊद इब्राहिम की उस पर नज़र पड़ी और दाऊद के साथ उसके संबंध नज़दीकियों में बदल गए और मंदाकिनी को भी बॉलीवुड में फिल्में मिलनी बंद होगी। लेकिन एक समय उसके पास भी ऐसा आया जब उसने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। तो ये समय है, समय बहुत बलवान है, कब पलट जाता है, कब दूसरे की तरफ चला जाता है, कोई नहीं कह सकता।